हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। हिंदी में इसे कहते हैं सार्वत्रिक सूचक या सर्व प्रयोजनी सूचक के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्यारे बच्चों, आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर हम लोग सभी सूचकों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो फिर उसी समय इसे क्यों नहीं बताया गया, सार्वत्रिक सूचक की जानकारी उसी समय क्यों नहीं दी गई। बच्चों, इसका कारण यह है कि उस समय आपने ये सब जानने की कोशिश की थी कि कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। उस समय उन सूचकों के माध्यम से, है ना, जो संश्लेषित सूचक थे जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थैलीन, इन लिटमस पत्र, इन सूचकों के माध्यम से सिर्फ हम ये जान पाते थे कि कौन अम्ल है या फिर कौन क्षारक है। हम लोग इस बात का पता नहीं लगा पाते थे कि कौन प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षारक है या दुर्बल क्षारक है। इस बात की जानकारी हम सार्वत्रिक सूचक के माध्यम से कर सकते हैं कि कौन सा प्रबल अम्ल है और कौन सा दुर्बल अम्ल है। सामान्य सूचक हमें अम्लों या क्षारकों की आपेक्षिक यानी तुलनात्मक सांद्रता यहाँ मतलब है हाइड्रोजन आयन से, की शक्ति को नहीं बता सकते। सामान्य सूचकों से हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अनुमान लगाने के लिए कि पदार्थ कितना अम्लीय या क्षारकीय है, सार्वत्रिक सूचक या सर्वप्रयोजनी सूचक, जिसे इंग्लिश में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर हम किस प्रकार से ये पहचान सकते हैं कि कौन प्रबल अम्ल है और कौन दुर्बल अम्ल है। बच्चों, सार्वत्रिक सूचक जो होता है वो भिन्न भिन्न सूचकों या रंजकों का एक मिश्रण होता है, जो संपूर्ण पीएच मापक्रम जो 0 से 14 तक है कि विभिन्न पीएच मानों पर भिन्न भिन्न रंग हमें प्रदान करता है। और उस भिन्न भिन्न रंगों के माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन प्रबल अम्ल है या कौन दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षारक है या फिर प्रबल क्षारक है। सार्वत्रिक सूचक द्वारा उत्पन्न रंग चार्ट के रंगों के साथ रंग का मिलान करके अम्ल या क्षारक विलयन का पीएच मान ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। बच्चों, सार्वत्रिक सूचक को विभिन्न विलयन में डालने के बाद जो हमें रंग प्राप्त होता है, उस रंग के माध्यम से हम पीएच मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब पीएच मान ज्ञात कर हम बता सकते हैं कि प्रदत्त विलयन प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक अथवा दुर्बल क्षारक है। तो ये हम किस प्रकार से कर सकते हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर अब आप देख रहे होंगे कि 0 से लेकर 14 तक पीएच मापक्रम में विभिन्न रंगों की एक सूची दिखाई पड़ रही है, अलग अलग रंग दिखाई पड़ रहे हैं। ये रंग सभी सार्वत्रिक सूचक के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। ये सार्वत्रिक सूचक को जब विभिन्न विलयनों में डाला जाता है तो विभिन्न प्रकार के रंगों की प्राप्ति होती है। अब इस रंगों को इस पीएच मापक्रम यूनिवर्सल इंडिकेटर से माप कर आप ये बता सकते हैं कि इसका पीएच मान क्या है, और उस पीएच मान के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक अथवा दुर्बल क्षारक है। तो उनके पीएच मान 0 पर अगर हमें सार्वत्रिक सूचक का रंग गाढ़ा लाल प्राप्त होता है तो उसका पीएच मान क्या होगा, 0। अगर गाढ़ा लाल से थोड़ा सा कम होता है तो ये 1, फीका लाल होता है तो 2, नारंगी लाल होता है तो 3, पूरी तरह से नारंगी हो जाता है तो 4, नारंगी के बाद अगर वो पीलेपन पे आ जाता है तो वो 6, और उसके बाद हरित पीला पर अगर वो आ जाता है तो उसका रंग होगा 6। पूरी तरह से अगर वो हरा हो जाता है अर्थात वो जल का पीएच मान हमें 7 प्राप्त होगा, और उसका जो पीएच स्केल पर जो रंग उकर कर आएगा वो हरा रंग का होगा। अगर हरित नीला होता है तो उसका पीएच मान 8, नीला होता है तो उसका पीएच मान 9, गहरा नीला है तो 10, जामुनी है तो 11, गाढ़ा जामुनी है तो 12, बैगनी है तो 13, गाढ़ा बैगनी है तो फिर 14। उम्मीद करते हैं कि आप अपने रंगों की पहचान कर सकते हैं, और इसी रंगों की पहचान के बाद पीएच स्केल से मिलाने के बाद जो आप अपने स्क्रीन पर अभी भी देख रहे हैं, उससे फिर हम पीएच मान पता कर लेते हैं। और पीएच क्या बतलाता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। पीएच मान आप पहले भी पढ़ चुके हो। पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन,
चाहे वो विलयन अम्ल हो या क्षार, सभी में हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति होती है और इसी हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। थैंक यू बच्चों।